ब्रिगेडियर राशिद ये बताइएगा, सॉरी अपना राय साहब मैं आगे भी आ जाऊं। ब्रिगेडियर राशिद ये बताइएगा, काइनेटिक वॉर तो हो नहीं रही है ये इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। ये तो आप समझें कि एट्रिशन है काफ़ी बड़ी यहाँ पे। तो ये कितनी देर आप समझते हैं कि चलता रहेगा इसी तरह? देखिए, जो वॉर ऑफ एट्रिशन होती है उसमें जो कमज़ोर फरीक होता है एसिमेट्रिक वॉरफेयर में, उसका पल्ला भारी होता है अगर वो तूल पकड़ेगी। तो ये क्लासिक इस वक्त एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, और जिसके मुतालिक बहुत से स्कॉलर लिख चुके हैं। और एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग एंड्रयू जे मैक की थ्योरी है जिसमें 5 हाइपोथेसिस हैं। तो उन्होंने 1800 से लेकर 1998 तक वो जंगों का जायज़ा लिया और हाइपोथेसिस बनाए, और ये नतीजा अखज़ किया कि जब दो फरीकीन एक डायरेक्ट स्ट्रेटजी इस तरह अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं वो अडॉप्ट करता है, और दूसरा फरीक इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट करता है जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर एसिमेट्रिक है या अपने आप को बचा के, तो वो फरीक जो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है उसका गालिब इम्कान होता है कि वो सक्सेसफुल हो। इस वक्त एक अकाइलिस हील है अमेरिका की, वो समझने की ज़रूरत है कि 2017 के बाद अमेरिका ने अपनी जो इन्फेंट्री कंपोनेंट को बहुत स्केल डाउन किया, और ओवरऑल जो उनकी अफवाज हैं वो उसमें 5,70,000 से ले नीचे आके 4,60,70 पे है। 12 इन्फेंट्री कॉम्बैट जो टीम्स हैं उसको उन्होंने ख़त्म किया, और उनका मकसद ये था कि वो एक ऐसी जंग के लिए तैयार करें जो AI इनेबल्ड हो, इंफॉर्मेशन एज की वॉरफेयर हो, नेटवर्क से लड़ें, टेक्नोलॉजी, प्रिसीजन वॉरफेयर, फोकस लॉजिस्टिक्स। तो वो जंग तो अभी उनको जब लड़ने की मौका आया तो ईरानियों ने वो जंग लड़ने से तो वो कासिर हैं, क्योंकि उनके तो मुल्क पे हमला हो रहा है। और इस वक्त एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो रही है जिसमें इन्फेंट्री कंपोनेंट नहीं है। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जब आप मिसाइल की बारिश करेंगे, जेडैम्स इस्तेमाल करेंगे या और दीगर कोई मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर इस्तेमाल करेंगे, तो आप बहुत सी आबादी का नुकसान कर लेंगे, बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज कर लेंगे। आपको पता है ये AI से जंग कैसे लड़ रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? AI से देखिए, AI से तो वो उनके पास इस वक्त मैविन पैलेंटाइर्स कंपनी है, वो उनको प्रोवाइड किया हुआ उसने, वो इंटीग्रेटेड है इनके सारे सिस्टम। नहीं, एक और काम कर रहे हैं, AI को एक और तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनका ख्याल था कि कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरेस्ट आ जाता है कि जैसे नकवी साहब को अगर एक हाथ में बंदूक दी है और उनको कहा कि तुमने लुकमान को गोली मारनी है तो कोशिश करेंगे कि ज़मीन पे लग जाए, बंदे को ना लगे और काम हो जाए। तो नकवी साहब की उन्होंने सोच को और सेंटिमेंट को एलिमिनेट किया। AI क्या करता था, उसने अभी भी टारगेट्स बना दिए और वो बेसिस में जाके फीड हो गए, और वहीं से मिसाइल्स और वो सब कुछ जो है ना फायर होना शुरू हो गए उसी तरह। तो उसको ये पता ही नहीं है कि वो स्कूल को हिट कर रहा है या वो मस्जिद को हिट कर रहा है या वो किसी एक्चुअली डिफेंस इंस्टॉलेशन को हिट कर रहा है। उसने कहा यहाँ पे 200 बंदों खट्टे हैं, इनको फड़का दो, इनको मार दो। तो दैट इज़ वाई यू हैव सो मेनी सिविलियन कैजुअलिटीज, बिकॉज उसमें ह्यूमन एलिमेंट जो है बिल्कुल निकला हुआ है। एग्जैक्टली और वो उसमें कोऑर्डिनेट आउटडेटेड थे। जो मिनाब के स्कूल पर भी हमला हुआ, अब उसकी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, बट और भी गलतियां इनकी हो सकती हैं। ये लिमिटेशंस हैं, जैसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कॉन्सेप्चुअली ये जंग अगर अमेरिका ने जीतनी हो तो वो आके बूट्स ऑन ग्राउंड डालता। बूट्स ऑन ग्राउंड डालने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, मैंने बता दी है। जैसे उन्होंने रीऑर्ग किया, उनके पास इन्फेंट्री कंपोनेंट की कमी है। 91 में 2003 में उन्होंने एक कोalition बनाई, वहां से बहुत से लोगों से इन्फेंट्री नहीं, मुझे ब्रिगेडियर साहब एक बात बताएं, सॉरी आप क्योंकि दिफाई तज्जिया का रहे हैं कि दुनिया की तारीख में ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इनसे ज़्यादा खौफनाक और बड़ा वेपन कोई नहीं बना। एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, और 2 उसमें से ज़ख्मी हो चुके हैं, और 3 आए थे और तीनों जो है 2-2 हज़ार नॉटिकल माइल दूर अब बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है, अच्छा फिर 19 जहाज़ उनके गिर गए, 16 तो कंफर्म हो गए हैं, लेकिन कल तक की खबर ये है कि 19 गिर गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि टेक्निकल एडवांटेज जो है वो तो आपकी नल एंड वॉइड हो गई। आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो एक सिटिंग डक बन गया, वहाँ पे उसको बचाना ही एक अजाब हुआ है। तो ये किस किस्म की एडवांटेजेस है अमेरिका को? देखिए, वो आप दोस्त फरमा रहे हैं, मैं इसी तरफ कह रहा था कि अब चूंकि उसके पास 2 है, तीसरा भी वो जॉर्ज बुश वाला भी कैरियर आ रहा है, वो 13 है उसके पास, और भी ला सकता है। बट द पॉइंट इज कि वो टू व्हाट अवेल, वो उससे क्या करेगा। वियतनाम में 10 साल ये करते रहे,
10 साल में वियतनाम में उन्होंने लगाया, जो आप अब वियतनाम के पास ये थे नहीं ना, यूएवीज भी नहीं थे और ये मिसाइल भी नहीं थे। उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जंग जब अगर उन्होंने रेजीम चेंज या उसमें कोई इनकी सोच में तब्दीली लानी है, तो वो जब तक ये तब्दील नहीं होंगे, और तब्दील उस वक्त तक नहीं होंगी जब तक इन्फेंट्री कंपोनेंट ग्राउंड मनूवर नहीं करता। ग्राउंड मनूवर करने के लिए ईरान 5 गुना ज़्यादा उसका जोग्राफिया है, दुश्वार गुजार उसकी जोग्राफिया है, वो इराक नहीं था। अब अमरीकी तो आपको मालूम है कि वो वियतनाम, सोमालिया और अफगानिस्तान, वहाँ से भी वो जक उनको पहुँची है, वो गए। इसी तरह रूसो चेचिन वॉर में दोनों जो जंगें थी, जो रशिया जैसी कुव्वत को जो मुझे मेरे रिकॉर्ड के लिए ब्रिगेडियर साहब एक जंग तो बताएं आज तक जो अमेरिका जीता हो, एक जंग तो बताएं। जी, मेरा ख्याल है वो जीता, जो वर्ल्ड वॉर 2 थी, जहाँ उसने वो तो नहीं जीते ना, वो तो पूरी दुनिया एक साइड पे थी ना, वो तो एलाइड फोर्सेस थी उन्होंने। अमेरिका कौन सी जंग जीता है? अमेरिका एसिमेट्रिक जंग तो कोई भी नहीं जीता अभी, और जब वो समझते हैं कि उनकी इस वक्त बहुत डिप्लीशन हो चुकी है, तो वो दे मेक एन एक्सक्यूज एंड गो, जैसे वियतनाम से गए। अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि ये जो मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स आ रही है 5-6 हज़ार की, 82nd एयरबोर्न और 36 जो मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स है, इसकी कैपेसिटी सिर्फ होल्ड करना है और सस्टेन्ड जंग लड़ना नहीं है। और ये भी एम्बिवलेंस है कि वो आएंगे, बीचआउट बनाएंगे, उससे आगे क्या करेंगे, ये तो टारगेट रिच एनवायरनमेंट दे देंगे। तो सो ये अभी तजब्जुब का शिकार है, फंस चुके हैं। राइट, बड़ा मुश्किल है इस वक्त उनके लिए। दैट इज व्हाई दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। राइट। गौर भट्ट साहब, जो जंग के असूल होते हैं ना, कि यार तुमने अस्पताल को नहीं मारना, स्कूल को नहीं मारना, बच्चों को नहीं मारना, वो तो सारे यहाँ बेशर्मी से ख़राब हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म हो गए हैं बल्कि। व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, मैं मुबशिर साहब पहले तो आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि एआई के ज़रिए टारगेट सेट किए हैं और वो स्कूलों पे मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, बुज़ुर्गों को मार रहे हैं। नहीं सर, जो लोग इतने जानवर हैं, दरिंदे हैं, जो फ़लस्तीन में हॉस्पिटल्स पे बमबारी कर सकते हैं, 25,000 से ज़्यादा बच्चा उन्होंने मारा है, 40,000 से ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर अदरवाइज़ लोगों को मारा है, फ़लस्तीन में 69 लोगों को मारा है, और उस पर अमेरिका खामोश रहा है। ये नेतन्याहू ने मारा है और ट्रंप खामोश नहीं, दुनिया में मुजाहरे हुए हैं सर। तो ये उनको एआई की जरूरत नहीं है। मुजाहरे तो अभी ट्रंप के खिलाफ भी हो रहे हैं। जी, मैं आपको ये कहना ना, वो बिल्कुल उनको एआई की जरूरत नहीं है। ये एक्सक्यूज है कि जी असी तो एआई ने किया, ये साडा तो कसूर कोई नहीं। ये बिल्कुल एक गलत बात है। वो खुद इनह्यूमन है, उनके अंदर इंसानी हिस्से खत्म हो चुकी हैं, नेतन्याहू में भी और ये जो अपना ट्रंप साहब है उसमें भी।